हेलो डियर स्टूडेंट्स, DOE मिशन मैथमेटिक्स असेसमेंट वर्कशीट आज हम समझेंगे बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन इज वह द्विघात बहुपद बताइए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल आपको दे रखा है। प्रोडक्ट और सम हमें दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स। तो हम एक्स स्क्वायर माइनस सम की जगह आप √2 लिख देंगे इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट है ना 1/3 लिख देंगे। अब इसका 3 LCM आएगा बेटा, तो ये बन जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1/3 हम नहीं लिखते नीचे फिर, तो आंसर बिकम्स डी। सेकंड, यदि 8 इसका एक शून्यांक है तो दूसरा शून्यांक बताइए। तो हम क्या करेंगे, कोई भी हम फॉर्मूला लगा लेंगे। जैसे c/a हमें पता है कि दोनों शून्यांकों का गुणनफल c/a होता है, तो c कितना है यहाँ पे -8 और a कितना है 1 है ना, तो -8 होना चाहिए। तो -8 और 1 शून्यांक उसने 8 दे रखा है, तो 8 को किससे गुणा करें कि -8 आ जाए? तो आंसर इज -1। px के शून्यांक बताइए। हमें 3x² प्लस 10x माइनस 8 दिया हुआ है, तो हम मध्य पद को तोड़ेंगे। a हमारा d 3 है, b 10, c -8। अब गुणा करेंगे तो AC मिलना चाहिए। AC क्या है आपके पास? 3 गुणा -8 यानी कि -24। अब -24 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? या तो 1 और 24, या 2 और 12, या 3 और 8, या 4 और 6। इसमें से हमें ऐसा फैक्टर उठाना है जिसको जमा या घटा करें तो 10 मिल जाए। तो हमारा फाइनल फैक्टर बनेगा 2 और 12। बड़ी टर्म के साथ हमेशा आप b का साइन लगाओगे। b जमा का है तो बड़ी टर्म भी जमा की ही रहेगी, यानी कि -12 -2। अब इसको गुणा करोगे तो -24 आ जाएगा, लेकिन जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमें 10 मिलेगा। अब फिर से क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 3x² ऐसा का ऐसी, बीच वाली टर्म को हटा देना है 10x को, उसकी जगह हम लिखेंगे -12x - 2x। लास्ट टर्म भी ऐसी की ऐसी। अब 2 की पेयरिंग कर लेंगे। यहाँ से निकला 3x कॉमन, अंदर बचा x जमा 4। ये क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं। यहाँ से -2 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ बचा x, और क्योंकि घटा भी बाहर जा चुका है बेटा, तो अंदर जमा बचा। दोनों ब्रैकेट सेम होनी चाहिए, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत है। अब फाइनल हमें क्या मिल गया? x जमा 4 3x - 2। तो इसके शून्यांक क्या बने? दोनों को इक्वल टू 0 रख देंगे। x बराबर -4 और x बराबर 2/3। बहुपद के शून्यांक बताइए। तो हम देखते हैं x एक्सिस पर कितनी जगह काट रहा है। सिर्फ एक जगह काट रहा है, तो शून्यांक 1 है। शून्यांकों का योग और गुणनफल बताइए। तो यहाँ पे a क्या है? 1 और b है क्या है? 0। x की टर्म है ही नहीं यहाँ पे, तो जो योग है उसका फॉर्मूला -b/a होता है, वो हमें 0 मिल गया। क्योंकि b है ही नहीं, तो b के किसी से भी भाग करेंगे तो 0 ही मिलेगा। गुणनफल के लिए हम c/a निकालेंगे, विच इज़ -3। वह द्विघात बहुपद बताइए जिसके शून्यांक 0 और √5 है। अब अगर सम और प्रोडक्ट हमें पता होता तो हम सीधा फॉर्मूले में रख देते, लेकिन यहाँ पे शून्यांक दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इन्हें जोड़ेंगे और गुणनफल भी निकालेंगे। सम क्या बन गया इनका? √5, और गुणनफल बन गया 0 से गुणा करने पे 0 ही मिलेगा। अब सीधा हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। आप दोनों वैल्यूज़ यहाँ रख देंगे केयरफुली। x² माइनस √5x। वह बहुपद बताइए जिसका योग और गुणनफल आपको दे रखा है। तो यहाँ पे हमें कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और वैल्यूज़ रख देंगे। x² माइनस √2, ब्रैकेट में रखेंगे हमेशा माइनस की टर्म को पहले, प्लस प्रोडक्ट यानी कि √2। अब ये क्या बन गया? माइनस माइनस मिलके प्लस। एक माइनस फॉर्मूले का था और एक माइनस इसने हमें दिया, इसलिए 2 माइनस इकट्ठे हो गए बेटा। x² प्लस √2x प्लस √2। दैट्स ऑल बेटा। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।